नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध भारत के बहुत समय से रहे हैं, उसको बिगाड़ने की जो साजिश वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पिछले कार्यकाल में की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर उन्होंने अब एक और नई चाल चलने की कोशिश कर दी है। दरअसल केपी शर्मा ओली 4 महीने पहले प्रधानमंत्री पद पर एक बार फिर विराजमान हुए हैं, लेकिन इस बार भारत ने भी उनको तवज्जो नहीं दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नेहरू के समय से ही यह एक परंपरा चली आ रही है कि नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसको नई दिल्ली से न्योता जाता है और वो नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर पहुंचता है, भारत दौरे पर पहुंचता है। लेकिन इस बार जब केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बने तो ना नई दिल्ली से कोई न्योता गया, ना उनको कोई तवज्जो दी गई और वो खुद भी नहीं आए। लेकिन अब इस बार जो उन्होंने किया है वो आने वाले दिनों में उनके लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल केपी शर्मा ओली भारत के दौरे पर ना आकर दिसंबर 2 से लेकर दिसंबर 6 तक चीन के दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, चीन के दौरे पर वो जा रहे हैं, वहां पर वो मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राजदूत ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग का न्योता विदेश सचिव सेवा लामसाल को सौंपा। और नेपाल में परंपरा रही है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो भारत दौरा करता है, लेकिन ऐसा इस बार वो नहीं कर रहे हैं, वो चीन जा रहे हैं। और यही गलती आपको याद होगा मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू ने की थी। वो चीन चले गए थे, भारत नहीं आए थे। उसके बाद उनकी हेकड़ी टूटी और वो दौड़े दौड़े भारत आए। उनको समझ आ गया जब उनका टूरिज्म गिरना शुरू हुआ कि भारत से बैर लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, तब उनको समझ आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणियां उनके मंत्रियों ने की थी, उसके बाद उन्हें भी, उन मंत्रियों को भी बर्खास्त करना पड़ा। और जितना दबाव कहीं ना कहीं वो टूरिज्म को लेकर झेल रहे थे, वो समझ गए थे कि भारत के साथ रिश्ते खराब करके अपनी अर्थव्यवस्था वो चौपट अब नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत के साथ तो रिश्ते उनको ठीक रहने ही चाहिए, ठीक करने ही पड़ेंगे। इसलिए वो दौड़े दौड़े प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे और उसके बाद अभी कुछ समय पहले आधिकारिक दौरे पर वो भारत पहुंचे थे अपने परिवार के साथ। अब देखिए, आप जो ओली हैं वो भी यही कर रहे हैं। ओली के करीबी सलाहकारों ने काठमांडू जो पोस्ट है वहां पर बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि भारत की परंपरा कायम रखेगा, लेकिन कार्यभार संभालने के 4 महीने बीत जाने के बाद भी भारत से कोई औपचारिक निमंत्रण उन्हें नहीं मिला। और आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नई दिल्ली से निमंत्रण मिलता है। लेकिन आप देखिए, निमंत्रण की उम्मीद जो वो जताए बैठे हैं वो लगा रहे हैं तब जब आपने पिछले कार्यकाल में किस तरीके से भारत के 3 हिस्सों को, उत्तराखंड के 3 हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया। और वो जो नक्शा है वो अब नोटों पर छप भी चुका है। वहां पर जो 100 का नोट है उस पर छपा भी है। आपको बता दें कि पहली बार पीएम बनने के बाद सबसे पहले भारत जो केपी शर्मा ओली हैं तब आए थे। जुलाई में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री वो बने। 2015 में 10 महीने, 18 में 40 महीने, 21 में 3 महीने तक वो पद पर रहे। और पहली बार अगस्त 2016 में नेपाल के पीएम वो बने थे। इसके बाद फरवरी 2016 में भारत का उन्होंने दौरा किया था। 1 महीने बाद मार्च में उन्होंने चीन की यात्रा तब की थी और वो वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अब जिस तरीके से भारत के साथ पिछले कुछ समय से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बयानबाजियां हैं वो भारत के खिलाफ वो देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, भारत ने मुझे कुर्सी से हटाने की साजिश रची, भारत में नकली अयोध्या है, असली अयोध्या नेपाल में है, भगवान राम का जन्म स्थान जो है वो अयोध्या नहीं नेपाल के बीरगंज में है। ऐसे तमाम जो बयान है वो भारत विरोधी बयान केपी शर्मा ओली देते हुए नजर आए थे। भारत पर, यहाँ की सरकार पर कई गंभीर आरोप भी वो लगाते हुए नजर आए थे और उनके साथ जो रिश्ते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि नेपाल से भारत का रिश्ता आखिर क्या है, कितना पुराना ये रिश्ता है, केपी शर्मा ओली ने ये क्यों किया, क्या चीन के कहने पर वो ये सब करते हैं, ये समझने वाली बात होगी। हालांकि अब वो चीन जा रहे हैं, अगले महीने 2 से 6 दिसंबर का आधिकारिक दौरा होगा। नई दिल्ली से उनको तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद कहा गया है कि वो चीन जा रहे हैं। अब चीन से नजदीकियां तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन सब जानते हैं कि चीन किस मानसिकता के साथ काम करता है। पहले तो वो अपना बनाता है मीठे मीठे बोल बोलकर, उसके बाद वो अपने जाल में फंसा लेता है। पाकिस्तान फंसा हुआ, उसकी हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। हालांकि पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है, लेकिन केपी शर्मा ओली को यह समझना होगा कि नेपाल जो है उसका रिश्ता भारत के साथ क्या है। अब आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।